6 रोज़ के वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो आज वज़ीराबाद से दोबारा शुरू हो रही है। अब मामलात बहुत सारे हैं और हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। इनसे हम जानेंगे FIR का मामला भी खटाई में है इस वक्त। अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स जो हैं वो अजीब तरीके से सामने आ रही हैं, डिटेल्स उनको प्राइवेट मीडिया पर चलवाया जा रहा है। तो इस सारे मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, अब अगर FIR से हम शुरू करें तो अदालत ने ऑर्डर दिया था कि 24 घंटों के अंदर आप लोगों की FIR आप लोगों की मंशा के मुताबिक, जो कि कंप्लेनेंट है बेसिकली, उसके मुताबिक दर्ज हो जाए। जो FIR दर्ज हुई वो आप लोगों से या आप लोगों के मौक़िफ़ से बिल्कुल वो मुताबिकत नहीं रखती। 24 घंटे अलबत्ता गुजर चुके हैं। अब FIR का मामला आप लोग किधर लेके जा रहे हैं? क्योंकि अदालत ने अपनी पावर तो एक्सरसाइज कर दी थी जब वो कह रहे थे कि 24 घंटों में दर्ज करा दें, वो हुई नहीं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो चीज़ बार बार एक्सपोज हो रही है और 1951 के बाद पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि जो कंट्रोल है वो इख्तियार जो है वो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास नहीं है। जो लोग अवाम को जवाब दे हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान में डमी हैं और जो लोग सिर्फ खुद को जवाब दे हैं वो पाकिस्तान में असल ताकतवर हल्का है। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसका अभी तक जो कॉलोनियलिज्म का जो एक निज़ाम होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि उसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो रूलर्स होते हैं वो अबव द लॉ होते हैं, वो जवाबदेह नहीं होते। ये कॉलोनियलिज्म का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू हो रहा है पाकिस्तान में। आप देखिए, PTI की हुकूमत है पंजाब में, वज़ीर आला जो है वो PTI सपोर्टेड है, लेकिन PTI के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला होता है और पर्चा दर्ज नहीं होता। और यही हालात हमें बाकी मामलात में भी मिलते हैं, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलात हों, चाहे वो फेवर्स के बात हों, प्रोटोकॉल्स की बातें हों, तमाम जो चीज़ें हैं उनमें आपको रिफ्लेक्ट होती है यही चीज़। अब हम ये FIR की एक तो जाहिर है कि अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत में जा सकते हैं, उसके ऊपर गौर हो रहा है, और दूसरा एक सेक्शन है CRPC में जिसको 22A 22B कहते हैं, जिसमें आप सेक्शन कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारा पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, हमारा पर्चा दर्ज करें। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के निज़ाम को में जो बुनियादी खामियां हैं उसको एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुई हैं और वो इस केस में भी वही एक्सपोज हुआ है जो पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है। अच्छा सर, लॉन्ग मार्च पर भी आते हैं कि आज आप लोगों की एक्टिविटी है क्या? कब अब आप लोगों का जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू होगा? 2 लॉन्ग मार्च होंगे, एक असद उमर साहब लीड करेंगे, एक जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे। ये अलग अलग हैं, क्या प्लान क्या है और कितना जो है वो कितनी जगहों पर, कितने शहरों को बंद किया जाएगा? नहीं, ये एक्चुअली हो ये रहा है कि अब ये इस साइड से आज शाह साहब मैं हूँ, हम लोग जो है वो वज़ीराबाद जा रहे हैं। कल फैसलाबाद से जो है वो शुरू होगा और सारी लीडरशिप जो है वो फैसलाबाद की वहाँ पे होगी। आज हमारी ये नॉर्थ पंजाब की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे होगी और हम शहर बा शहर जो है वो बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इसी महीने के जो तीसरा हफ्ता है उसमें इमरान खान जो है वो रावलपिंडी चले जाएंगे। वो रावलपिंडी में जो दोनों तरफ से, यानी वस्ती पंजाब से आने वाले काफिलों को और नॉर्थ पंजाब से आने वाले काफिलों को और KP से आने वाले काफिलों को और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिलों को इमरान खान रावलपिंडी में रिसीव करेंगे और वहां पे फिर हमारा असल इज्तिमा होगा। अब हम शहर शहर करिया करिया जो जा रहे हैं, जो इमरान खान जा रहे थे वो नॉर्थ पंजाब में, इमरान खान सेंट्रल पंजाब से नॉर्थ पंजाब में दाखिल हो रहे थे। अब हम एक नॉर्थ पंजाब की अलहदा जा रहा है काफिला और वस्ती पंजाब का अलहदा जा रहा है काफिला, लेकिन ये सारे काफिले मर्ज रावलपिंडी में होंगे जहां इमरान खान जाहिर है कि सबको फिर वेलकम करेंगे। अच्छा, और जो असेंबली तहलील करने के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है कि इस हवाले से भी कोई बातचीत चल रही है? में कुछ इस किस्म की बात की है? असेंबली तहलील करने का तो हमारा मुतालबा है ना, हम तो चाहते हैं कि ये करें, लेकिन ये मुतालबा देखिए हमारा है, लेकिन इस पर नून लीग तो एग्री नहीं कर रही। और मुझे तो समझ नहीं आती नून लीग में जो भी बुजुर्ग माहिर हैं, एक ये कहना जैसे उनका, मुझे ये लगता है कि ये मानना है कि देखिए अभी इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीतेगा,
और चाहे 6 महीने बाद इलेक्शन हो, इमरान खान जीतेगा, तो फिर तो इलेक्शन कराएं ही ना। इससे तो बेहतर है वो कहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। नून लीग की इस वक्त सोच जो है ये लग रही है, और क्योंकि मुल्क तो देखिए नहीं चल रहा, ऑप्शन तो आपके पास दो है, या तो आप मार्शल लॉ की तरफ बढ़ेंगे या आप इलेक्शनों की तरफ बढ़ेंगे, तीसरी ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस नहीं आ सकती जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते। क्योंकि देखो ना, किसी भी मुल्क को, किसी भी पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाले को पता ही नहीं है कि शहबाज शरीफ कितनी देर जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कितने दिन रहेगा, कल इनके साथ क्या होगा, परसों इनके साथ क्या होगा। रोज मुल्क के अंदर एक सरासनीगी की कैफियत है, अवाम जो है वो डरे हुए हैं, कंफ्यूजन है। इस माहौल में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कोई नहीं हो सकती। सिर्फ फैसलाबाद में 8.5 लाख लोग जो हैं, जो टेक्सटाइल से वाबस्ता थे, वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अगर आप पूरे मुल्क में देखेंगे तो लग ही हो रहा है कि 3 महीने के अंदर तकरीबन 20-25 लाख लोग जो है वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, और मुल्क में एक इकोनॉमिक कियास है, अफरा तफरी है एक मुआशी, और ये इलेक्शनों के बगैर ये हल नहीं होने वाले। सही है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, कल एक और बड़ी तशवीशनाक डिटेल सामने आई है, वो अरशद शरीफ शहीद साहब की जो तस्वीर हैं वो एक प्राइवेट मीडिया चैनल पर चल गई, और एक तरफ हम देखते हैं कि उनकी वालिदा ने चीफ जस्टिस मतलब अदालत को दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिलवाएं। कीनिया की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, पाकिस्तान में भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है वो भी रिपोर्ट फैमिली तक नहीं पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ वो मीडिया पर आ जाती है। क्या इसलिए रिलीज़ नहीं की जा रही थी? आपको क्या लगता है बतौर वकील, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इसलिए रिलीज़ नहीं की जा रही थी कि उसमें लोगों को देखकर समझ आ जाती कि ये कोई गलती से पुलिस ने नहीं मारा या फायरिंग नहीं हुई है, ये कोल्ड ब्लडेड तशद्दुद ज़दा मर्डर का जो हुआ उनका प्री प्लान्ड? फ्रैंकली मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। रात को फिर कोई डॉक्टर की तरफ से आ रहा था कि नहीं ये रिपोर्ट वो नहीं है, और कीनिया से जो आया, जब बॉडी आई थी तो उस पर तशद्दुद के निशान नहीं थे। अब मुझे अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की, राब्ता नहीं हुआ। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब बॉडी रिसीव की थी फैमिली ने, तो क्या उस वक्त उन्होंने बॉडी को देखा था और उन्होंने खुद जो है कोई तशद्दुद के निशान उस वक्त देखे थे? क्योंकि ज़ाहिर है, आपको याद है कि हम सब लोग तो उधर एयरपोर्ट के ऊपर थे, हमें तो उन्होंने जाने नहीं दिया, बॉडी तक तो जाने नहीं दिया था। हम लोग को इधर भेजते थे, उधर भेजते थे, एयरपोर्ट के ऊपर तो हम थे, लेकिन हमने बॉडी नहीं देखी। तो अब जो लोग, जो बॉडी जिन्होंने देखी है, क्या उस वक्त उन पे तशद्दुद के निशान थे जब वो कीनिया से आए? आई डोंट नो क्या हो रहा है। और फ्रेंकली मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस तरह की, ये इस वक्त जो हालात हैं उनमें क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। मसलन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आज नहीं देंगे, आपको कल देनी पड़ेगी। आप कैसे विदहेल्ड कर सकते हैं फैमिली से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ना आए? वो देनी है। इसको क्यों रोका गया है और किसके कहने पे इसको रोका गया है? फिर क्यों आप ये तासुर पैदा करना चाह रहे हैं कि उनकी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें आप दबाव से तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं? इसी तरह से इमरान खान के केस में आप देखें कि जब ये अभी इमरान खान हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, उनकी वीडियोस जो एक्यूज है, पहले इन्होंने गरीदा वगैरह ने, और ये जो सारा एक अपना आपको पता ही है, ये 10-12 लोग जो काम करते हैं इनके साथ, पहले उन्होंने ये ट्वीट्स की कि ये मजहबी जुनूनी था, विद इन मिनट्स कि ये मजहबी जुनूनी था और उसका काम है, और उसके फौरन बाद उन्होंने वीडियोस जो है वो रिलीज की इन लोगों के जरिए। ये तो एक मतलब आप समझिए कि पॉन्स है ना, इनको तो इस्तेमाल किया जाता है, इनको तो कई दफा इनको पता भी नहीं होता कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, बट ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हमारे लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त, वो क्यों इतना ज्यादा, और फिर इसमें नुकसान ही हुआ, इन लोगों का अपना नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं फवाद साहब, फाइनली नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट वजीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, अभी तक उनका ये स्टांस था कि ये हादसा हुआ और गलती से गोलियां चल गई और ये वो। कल से उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कत्ल कहना शुरू कर दिया है इसको। तो ये स्टांस आना, गवर्नमेंट का बदल जाना, फिर ये पोस्टमार्टम की तस्वीरें सामने आना और उस पर गवर्नमेंट का अभी तक कोई रिबटल सामने ना आना, ये आपको लगता नहीं है कि हुकूमत को तो बहुत शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिकॉज फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो शहबाज शरीफ और नून लीग है। ये सब गवर्नमेंट तो वो है, लेकिन राना सनाउल्लाह और ये सारे जो है ना, ये भी उनकी हैसियत, ये जो लोग ट्वीट वगैरह करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है, इस्तेमाल हो रहे हैं ये लोग भी, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और
वो भी खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं, बिकॉज वो इसी में उनको फ़ख्र है कि हम इन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, गंदे कामों के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो भी लोग इसमें फैसला साजी कर रहे हैं उनको बड़ा ज़रूरी है कि वो इसमें पीछे हटें। और ये आप कोई यहाँ पे टेररिस्टों से लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पे कोई आप ये पॉलिटिक्स है, ये कोई आप कोई सेपरेशन मूवमेंट में नहीं लड़ रहे। तो इसके में ये जो जिस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं, लोगों को उठाना, नंगा करके मारना, आज़म सवाती जैसे शरीफ आदमी को इस तरह से बेइज्जत करना, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर ये पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं होती। और मेरा ये ख्याल है काफ़ी नातजुर्बाकार लोग हैं जिनके पास इस वक्त डिसीजन मेकिंग जिनको दी गई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी हालात पर गुफ्तगू हो रही थी।